ना इंजन ना गरारी, लेकिन फिर भी तेज दौड़े ये लारी। ये लोडर रिक्शा ना इंजन पर चलता है और ना ही तेल पर, बल्कि ये है इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा जो बनाया है लाहौर के अजीम ने। 3 लाख रुपए की मालियत में तैयार होने वाले इस लोडर रिक्शे में क्या मुनफरिद है, सुनिए अजीम की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आप हैरान तो हो रहे होंगे कि मैं एक लोडर रिक्शे के ऊपर क्यों मौजूद हूँ। ये लोडर रिक्शा एक ऐसी खसूसियत का मालिक है कि इसमें अब पेट्रोल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बैटरियाँ लगेंगी। इलेक्ट्रिक बैटरियों की ये मानिंद चलेगा। और आपको ये बताते चलें कि ये जिस नौजवान ने बनाया है वो अजीम साहब हैं। अजीम साहब के साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, बात भी उनसे करेंगे कि इसके कितने गेयर हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, ये कितने किलोमीटर तय करेगा, ये कितने में मार्केट में अवेलेबल होगा और इसके अलावा इसकी क्या क्या खसूसियत है। आइए बात करते हैं अजीम साहब से। 3 मॉडल में हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है, जो कि लोगों की मुख्तलिफ प्राइस रेंज होती है। तो इसमें जो है ना हमने ई क्रूज़ के नाम से, यानी EC जो है 150 है, EC 200 है और EC 250 है। और इसी रेशो से इसकी जो है तकरीबन आप कह रहे हैं 3 लाख से 4.5 लाख तक जो है प्राइसेस हैं, जो मुख्तलिफ लोगों की रेंज की 3 मॉडलों में डिफरेंट प्राइसेस हैं। सर, आम रूटीन में ये कितने का है अगर जो फ्यूल वाला है, और जो बैटरी वाला आप तैयार कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक आप तैयार कर रहे हैं, वो कितने का मिलेगा? आप तो बता रहे हैं कि 3 लाख से शुरू होगा। आई थिंक 3 लाख में महंगा नहीं पड़ जाएगा सर? मेरा ख्याल है वैसे तो ये 1.5 या 2.25 लाख में है। नहीं, वो बहुत छोटे लोडर हैं। जो अभी आप देखें कि 1.5 लाख में लोडर है, बहुत छोटा है। जो अभी आप जो 150 का और 200 और 300 के CC के लोडर हैं, वो अभी इवन 3 लाख से ऊपर के भी हैं। तो हमारी जो उस हवाले से वर्किंग है वो ये है कि आलमोस्ट जो है आप कह लें कि बैटरी की जो डिफरेंट टाइप्स और किस्में हैं, उसकी वजह से नॉर्मल लोडर से ये 50,000 रुपये का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, जो कि लोगों को बाद में पेट्रोल नहीं डालना तो वो कवर हो जाएगा। अच्छा, पेट्रोल ना डालने से वो कवर तो हो जाएगा। सर, इसकी बैटरी क्वालिटी क्या है? बैटरी में इसमें जिस तरह मैंने 3 मॉडल बताए हैं, बैटरी में भी हम 3 टाइप्स जो है बैटरी की जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लेड EV बैटरी भी आ रही है, इसी तरह से लिथियम आयरन फास्फेट भी आ रही है, और जो सबसे इस वक्त टॉप दुनिया में जो है वर्क काम हो रहा है वो सुपर कैपेसिटर के ऊपर भी हम इसको ला रहे हैं। तो 3 टाइप बैटरी की होंगी, और जो है तीनों टाइप में डिफरेंट टाइम है। आप समझ लें कि जो नॉर्मल बैटरी हम कर रहे हैं वो अगर 3 साल निकालती है, दूसरी जो आयरन फास्फेट है वो 5 साल निकालती है, और जो सुपर कैपेसिटर है वो कम से कम 20-30 साल निकालती है। तो ये फ़र्क होगा इनमें। इसमें कितनी कैपेसिटी की बैटरी होगी? इसमें 100 एम्पेयर जो है 72 वोल्ट के ऊपर ये तीनों टाइप्स जो है वो EV लेड भी और इसी तरह से आयरन फास्फेट भी और सुपर कैप भी जो है 72 वोल्ट के ऊपर आप कह लें कि 100 एम्पेयर और 200 एम्पेयर 250 एम्पेयर तक जो है ये पावर जाएगी। ये कितनी देर में चार्ज हो जाएगा और कितने यूनिट में ये चार्ज होगा? ये आप कह लें कि तकरीबन 5 यूनिट जो हैं आपके, वो तकरीबन 100 रुपया भी नहीं बनता, ठीक है। उसमें जो है आप फुल चार्ज करके जो है 200 किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि जो बैटरी की डिफरेंट टाइप्स मैंने बताई हैं, वो आप कह लें कि जो इसकी टॉप बैटरी है वो आधे घंटे में भी चार्ज कर देगी, 20 मिनट में भी चार्ज कर देगी। ये एक वो रेवोल्यूशन है जो हम लेके आ रहे हैं। अगर महंगे से महंगा यूनिट भी लगाएं तो 5 यूनिट जैसे ये बात कर रहे हैं, 5 चौका 20, यानी कि 200 रुपये में आप 200 किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं इसमें मज़ीद बेहतर से बेहतर कौन सी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोडिंग के अंदर, आपको पता है कि सिर्फ गाड़ी को इलेक्ट्रिक के तौर पे चला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत पहले से इलेक्ट्रिक कंसेप्ट चल रहा है। अभी भी लोग टेस्ट करते रहते हैं, कोई ना कोई डिफरेंशियल, कोई ना कोई मोटर, कोई ना कोई बैटरी लगा के तो वो चला लेते हैं और समझते हैं कि ये जो है इसका इस वक्त चलना इशू नहीं है। इसका सबसे बड़ा इशू ये है, क्या आप 1 टन 2 टन का लोड लेके पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं। आपको पता है पुल पे जब गाड़ी जाती है, लोडिंग गाड़ी जो है, आपने लेट से सरिया जो है वो पीछे जो है लोड किया हुआ है और आप इस एंगल में 45 डिग्री के ऊपर है, और अगर ये ब्रेक लगाती है, यानी अगर आपने ब्रेक लगा दी है, तो क्या आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? पीछे आपको पता है गाड़ियाँ होती हैं, पीछे जो है अगर आपने सरिया लोड किया हुआ है, पीछे किसको मारेंगे आप?
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था इसके अंदर, जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। कई साल की मेहनत है कि आप टन लोड लेके 45 डिग्री से खड़े होके ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। यही इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है और यही वो चीज़ थी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगर ये डेवलप होगी तो फिर हम मार्केट में लेके आएंगे, वरना लोडिंग और कमर्शियल गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में ऑफ रोड पे नहीं चल सकती। लो जी, वजन चेक करने के लिए भाईजान आप सारे बैठ जाएं यार, जितने भी बंदे हैं सारे बैठ जाएं जरा इसके ऊपर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप इस बात का चैलेंज करते हैं कि आपकी बैटरियां ये सारा वजन लेके जो है वो ऊंचाई चढ़ जाएगी? यार ये बहुत पहले ना इस कौम का चैलेंज भी यही था। जब हम लोग कहते थे ना यार ये हम बना रहे हैं या बनाएंगे, तो लोग कहते थे यार ये लाहौर में जो गड़ी शाह पुल है ये चढ़ जाएगा। तो हम लोग समझ लें कि सारी वर्किंग ही इस पे कर रहे थे कि क्या ये लोड लेके चढ़ जाएगा। आज ये है कि ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर सबसे पहले आप देखें लोड लेके पुल चढ़ेगा। ये वो चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी बैटरी कहाँ पे शो होती है, कि ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, या कितने इसके सेल्स रह गए हैं, और कैसे पता चल जाता है कि अब ये जो है वो डेड होने वाली है? ये नंबर यहाँ पे आपको पता डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे नंबर आएगा कि यार जो है फ़र्ज़ करें जिस तरह आपके बैटरी मोबाइल के जो वो ऊपर स्टेटस आ रहा होता है कि कितने % जो है वो रह गई है, ये पूरा बैटरी इंडिकेशन जो है ना वो आ रहा होता है कि आपके कितने नंबर जो है कितने % बैटरी रह गई है, लिहाजा आप जो है ना अब इसको चार्ज कर लें या वापस आ जाएं या इस तरह से सारा। सर इसके कितने गियर हैं और कौन से गियर में ये सबसे ज़्यादा पावर पकड़ के भागता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल इंजन वाला गियर है, लोग समझते हैं कि ये शायद उस तरह की गाड़ी है, वो गियर है ही नहीं है। गियर है ही नहीं गियर इसमें? है ही नहीं है इसके अंदर, यानी कि ना क्लच ना गियर? कुछ भी नहीं है। आप देखें ये अभी भी सिर्फ यहाँ से ऐसे करें ये चल रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर गियर ऑटो लगता है, जैसे ऑटो गाड़ियाँ होती हैं ना गियर वाली, बिल्कुल। आप देखें आप गियर लगाते नहीं, खुद लगता हाँ है। जी। इसमें भी सारे का सारा जो है ना वो खुद से सारा हो रहा है। अच्छा, और यही इसका सबसे बड़ा मजा है कि चलाना भी आसान इसी वजह से है। सर ये कितने टाइम में कितने किलोमीटर तय कर लेता है? और ये आप कह लें कि इसको अगर आप 100 की स्पीड पे भी ले जाते हैं तो अगर 100 किलोमीटर चलाते हैं तो आप समझ लें 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर जो है वो कर लेगा। 1 घंटे में 100 किलोमीटर? बिल्कुल। कन्फर्म है सर ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी पे हमने काम किया सारा इसके ऊपर कि ये स्पेक्स जो है ना इसे वो लें और करें। अच्छा, ये सर टोटली मेड इन पाकिस्तान है या इसकी जो पार्ट्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं? यार ये इस पे हमने बड़ा टाइम लगाया है कि आज देखें ये 90% जो है सारा कुछ इसका पाकिस्तान बन रहा है। 10% जो टिपिकल पार्ट्स हैं जैसे जो है मैग्नेट है वाइंडिंग के साथ मोटर का, इसी तरह कुछ कंट्रोलर के पार्ट्स हैं जो सेमीकंडक्टर पार्ट्स हैं वो सिर्फ आ रहे हैं। 10% पार्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, 90% पार्ट्स वो हैं जो यहाँ पे लोकल बॉडी से लेकर सारी चीज़ें यहाँ बनी हैं। और ये हमारा अगला टारगेट है कि वो 10% भी यहाँ बनाने हैं। पहले तो हम इसमें पेट्रोल डलवाया करते थे, अब इसका क्या करेंगे? यार आप इसको बजाया करेंगे। अगर आप भी ये इलेक्ट्रिक रिक्शा लेना चाहते हैं या अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं या कुछ अगर इसके बारे में कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो देखते रहिए उर्दू पॉइंट। इंशाल्लाह उर्दू पॉइंट की नेक्स्ट जो वीडियो इसके बारे में हम बनाएंगे उसमें सारी टोटल डिटेल बताएंगे, प्राइस और जो लेने का वे है वो कहाँ से ये आप परचेज कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने मेज़बान जैन बाबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।